जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्षांश एवं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ग्लोब के बारे में अध्ययन किया। थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर देते हैं। क्या क्या बात किए थे। ग्लोब कई प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब, पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब और गुब्बारे जैसे ग्लोब, इन सब के बारे में बात किए थे। और पृथ्वी को जो है ये क्या है 0 डिग्री, इसे क्या बोलते हैं विषुवत वृत्त। और विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित आधे भाग को क्या बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसे क्या बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध। और 0 डिग्री के जो समांतर रेखाएं खींची जाती है, इसे अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। इन सब के बारे में प्रीवियस क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। यदि आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं, उसके बाद यह क्लास करें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आज की कक्षा में बात करते हैं अक्षांश एवं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में। और नोट्स बनाते जाइएगा और ध्यानपूर्वक पढ़ाई करें एक क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। अक्षांश, सबसे पहले बात करते हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं। अक्षांश किसे कहते हैं तो विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण में खींची जाने वाली किसी स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए, यह है 0 डिग्री, इसे क्या बोलते हैं विषुवत वृत्त। क्या बोल रहा है अक्षांश किसे कहते हैं तो विषुवत वृत्त से उत्तर तथा दक्षिण में, ये विषुवत वृत्त है, इसके उत्तर तथा दक्षिण में, इधर क्या है उत्तर है, इधर क्या है दक्षिण। अरे देखो, केंद्र से यहाँ से खींचा जाता है कोणीय दूरी उत्तर तथा दक्षिण में खींची जाने वाली किसी स्थान की कोणीय दूरी। यहाँ से लेकर के मान लीजिए ये है 20 डिग्री। ठीक, तो ये क्या है कोणीय दूरी, तो इसे ही बोलते हैं अक्षांश है। और इधर भी 20 डिग्री, तो इसे क्या बोलते हैं अक्षांश। क्या है अक्षांश। कोणीय दूरी उत्तर या दक्षिण, उत्तर भी खींच सकते हैं और दक्षिण में भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं इस तरह से। मान लीजिए इधर भी 20 डिग्री है, ये भी 20 डिग्री, तो 20 डिग्री क्या है नॉर्थ लेटीट्यूड, नॉर्थ में उत्तर तरफ, ये दक्षिण तरफ। और जब समान बिंदु अक्षांश को मिला देते हैं तो क्या होता है अक्षांश रेखा बोलते हैं इसे। तो अक्षांश किसे बोलेंगे विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण में खींची गई जाने वाली किसी स्थान की कोणीय दूरी। किसी स्थान की क्या लेना कोणीय दूरी। एक बार फिर से समझिए। तो देखिए, यह 0 डिग्री विषुवत वृत्त, इसके उत्तर या दक्षिण दोनों तरफ किसी भी स्थान की यदि जो कोणीय दूरी लेते हैं, मान लीजिए एक स्थान यहाँ पे, ठीक, इसका कोणीय दूरी लेना है, इसके केंद्र से जाना है, ठीक, तो इस तरह से आएगा कोणीय दूरी। तो जितना डिग्री का कोण है, ये कितना डिग्री है, मान लीजिए 30 डिग्री है, तो ये स्थान का कोणीय दूरी कितना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री जो क्या है अक्षांश है, ये क्या है अक्षांश, इसी को बोलते हैं अक्षांश। और यहाँ से यहाँ तक पिछले क्लास में बताए थे 90 डिग्री है, तो एक डिग्री पे खींचा जाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4, इसी तरह से कितना आएगा 90 डिग्री। तो उत्तर में 90 अक्षांश, इधर भी दोनों तरफ। और उसी तरह से दक्षिण तरफ भी जाएगा, इसी तरह से कहाँ जाएगा
दक्षिण तरफ ही, इस तरह से। तो जितना डिग्री पर खींचा जाता है किसी, इसे बोलते हैं अक्षांश। और जब दो समान अक्षांशों को मिला देते हैं, देखो 0 डिग्री पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी, यहाँ से मान लीजिए कि ये 20 डिग्री है, ठीक। और इधर भी क्या है, 20 डिग्री। तो ये अक्षांश है, क्या है, इसे अक्षांश बोलते हैं। और जब दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा, यानी ये दो बिंदु है, इसे मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, अक्षांश रेखा। इसे क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। यह है अक्षांश रेखा, ठीक। आगे देखिए, अक्षांश रेखा किसे बोलते हैं, विषुवत रेखा के उत्तर से दक्षिण कोणीय दूरियों के बिंदुओं से विषुवत रेखा के समांतर खींची जाने वाली रेखाएं। कोणीय दूरी के बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, यहाँ दोनों को मिलाकर इसके समांतर, किसके समांतर, विषुवत रेखा के समांतर खींची जाने वाली जो रेखाएं हैं उसे बोलते हैं अक्षांश रेखा। इस तरह से जितना भी रेखा खींचे, कितना रेखा खींचेंगे ऊपर, 90 डिग्री तक है, तो 90 ऊपर और 90 नीचे, इस तरह से 90 नीचे दक्षिण तरफ। यानी विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में दोनों तरफ कितना रेखा खींचा जाएगा, 90। तो अक्षांश रेखाएं किसे बोलते हैं, विषुवत रेखा के उत्तर से दक्षिण कोणीय दूरियों के बिंदुओं से विषुवत रेखा के समांतर खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। समझ में आया, इसे नोट करें पहले। आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं, क्या बोल रहे हैं, अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं विषुवत रेखा के समांतर होती हैं। पहली विशेषता क्या है अक्षांश रेखाओं के, जैसे ये है, जीरो डिग्री, एक क्या है, विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त। अक्षांश रेखा की पहली विशेषता कि समांतर होती है। किसके समांतर होती है, विषुवत वृत्त के समांतर। जैसे ये देखो, ये क्या है, विषुवत वृत्त के समांतर है, इस तरह से। दूसरी विशेषता है यह पूरब से पश्चिम खींची जाती है, इधर से या इधर से, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम खींची जाती है। और तीसरी है अक्षांश रेखाओं में विषुवत रेखा बृहद वृत्त होती है। जितने भी अक्षांश रेखा है ये विषुवत रेखा जो है ये बृहद वृत्त होती है, सबसे बड़ा वृत्त। तो सबसे बड़ा वृत्त बनाती है कौन सा, 0 डिग्री, सबसे बड़ा वृत्त बनाती है, इसे बोलते हैं ग्रेट सर्कल। शेष सभी रेखाएं जो है लघु वृत्त होती है, और शेष जो सभी रेखाएं ये सब ये क्या है, लघु वृत्त बनाती है, और ध्रुवों पर आकर के एक बिंदु जैसी हो जाती है, ध्रुवों पर आकर के बिंदु बचती है। चौथा, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ाने पर अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती है। ये देखिए, जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं अक्षांश रेखा क्या हो रहा है, छोटी होती जा रही है, ये लंबाई क्या हो रहा है, छोटी। इधर भी उसी तरह से, यहाँ पे इतना लंबाई है, फिर इस तरह से छोटा, देखो छोटा होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, और यहाँ पर एक बिंदु के रूप में होती है, बच जाती है। तो विषुवत रेखा की लंबाई क्या, ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती जाती है, छोटी। ये क्या है, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, अरे क्या है, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवों को एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ध्रुवों को क्या, एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। हर एक अक्षांश क्या, 1 डिग्री पर खींचा जाता है, 1 डिग्री पर। तो क्या होते हैं, दो अक्षांशों के बीच जो दूरी है
समान होती है। जैसे एक अक्षांश है 1 डिग्री पर, फिर 1 डिग्री पर, 1 डिग्री के अंतर पर क्या होता है, खींचा जाता है। तो 90 डिग्री तक है तो 90 ऊपर और 90 नीचे। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 90 ऊपर और 90 नीचे। अक्षांश पूछेगा तो 181, क्योंकि यहाँ पर जो है बिंदु के रूप में, अक्षांश नहीं है, ये वृत्त नहीं है, क्या है, एक बिंदु बचता है। तो अक्षांश पूछेगा तो 181 पूरा काउंट हो जाएगा, 90 ऊपर 90 नीचे और ये एक 181, यानी 90 विषुवत रेखा के ऊपर, 90 विषुवत रेखा के नीचे और एक विषुवत रेखा। तो कितना होगा, 181। अक्षांश की संख्या 181 और अक्षांश रेखा पूछेगा तो 181 में से 2 घटा देना है, ये और ये 2 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा, 179। तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है, इसकी विशेषता है। और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या बोला मैं, क्या बोले कि अक्षांश जो है किसे कहते हैं, तो विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण में खींची जाने वाली किसी स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। विषुवत रेखा, इस तरह देखो, यह है विषुवत रेखा, इससे खींची जाने वाली कोणीय दूरी, इसे क्या बोलते हैं, अक्षांश। मान लीजिए यहाँ पे कोई स्थान है, अब इसको बताना है तो कोणीय दूरी कैसे होगा, इस तरह से। तो ये कितना डिग्री है, मान लीजिए कि 20 डिग्री पर, ठीक। तो 20 डिग्री क्या है, अक्षांश है। और जब 2 समान अक्षांश को मिला देते हैं इस तरह से तो ये रेखा बन जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। तो अगला परिभाषा क्या है, अक्षांश रेखा का, विषुवत रेखा के उत्तर दक्षिण कोणीय दूरियों के बिंदुओं, उत्तर तरफ या दक्षिण तरफ, दोनों तरफ हो सकता है, ये 2 बिंदु को जब मिला देते हैं तो इसे बोलते हैं अक्षांश रेखा, ठीक। अब अक्षांश रेखा की विशेषता क्या बताएं कि अक्षांश रेखा जो होती है समांतर होती है, विषुवत रेखा के समांतर। यह विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, इसके क्या होती है, समांतर होती है। ये सब जितना भी क्या है, समांतर होती है। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जा रहा है क्या होती है, लंबाई घटती जाती है, यानी कि आकार छोटी होती जाती है। और यहाँ पर जो ये जो सबसे बड़ा वृत्त बनाती है, विषुवत वृत्त जो है सबसे बड़ा वृत्त बनाती है, सबसे बड़ा वृत्त। और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ाने पर अक्षांश की लंबाई जो छोटी होती जाती है। ध्रुवों को एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ध्रुवों को एक बिंदु द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में। देखो 0 डिग्री, इसे क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त। और विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित आधे भाग को क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। इसे क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित आधे भाग को, यह है दक्षिणी गोलार्ध। यह क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। अब क्या बोल रहा है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। तो ये जो है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ लेटीट्यूड, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, क्या है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी साउथ लेटीट्यूड, इसको बोलते हैं मकर रेखा,
मकर रेखा। ये कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितने अक्षांश को बताता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या है? मकर रेखा। और उसी तरह से 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। या क्या है? इसे बोलते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त। इसे बोलते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त। और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ लेटीट्यूड। इसे क्या बोलते हैं? दक्षिण ध्रुव वृत्त। बोलते हैं दक्षिण ध्रुव वृत्त। ठीक। तो विषुवत वृत्त के उत्तर में जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। और उत्तर में ये जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, इसे क्या बोलते हैं? उत्तर ध्रुव वृत्त। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को इसे बोलते हैं दक्षिण ध्रुव वृत्त। और एक नाम और इसका है आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक, इसे बोलते हैं आर्कटिक वृत्त भी। आर्कटिक वृत्त। और इसे एक नाम और है अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, इसे बोलते हैं उत्तर ध्रुव। उत्तर ध्रुव। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। दक्षिण ध्रुव। ठीक है, नोट करें पहले यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त के उत्तर में आधे भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और विषुवत वृत्त के दक्षिण में आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड यानी कि उत्तरी अक्षांश, इसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड यानी कि दक्षिणी अक्षांश को इसे बोलते हैं मकर रेखा। और उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे बोलते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त या आर्कटिक वृत्त। और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे बोलते हैं दक्षिण ध्रुव वृत्त या अंटार्कटिक वृत्त। और उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे बोलते हैं उत्तर ध्रुव। और दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को इसे बोलते हैं दक्षिण ध्रुव। तो क्या है? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तर ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या बोलेगा तो कितना बताना है? 181। सॉरी, अक्षांश पूछेगा तो तब 181 और अक्षांश रेखा पूछेगा तब 179 बताना है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर लगभग। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर लगभग। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या बताएं कि अक्षांश किसे बोलते हैं? तो विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण में खींची जाने वाली किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। और समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा, जैसे 66.5 डिग्री यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पर भी, ये दोनों को जब मिला देते हैं तो क्या कहलाता है? अक्षांश रेखा। और अक्षांश रेखाओं की विशेषता क्या है? कि विषुवत रेखा के समांतर होती है। ये देखो विषुवत रेखा के समांतर है कि नहीं? विषुवत रेखा के समांतर होती है। और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं यानी या नीचे, यानी उत्तरी ध्रुव की ओर या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं,
अक्षांश रेखाओं की रेखा जो है लंबाई छोटी होती जाती है, या आकार भी इसे बोल सकते हैं, घटती जाती है, और यहाँ पर एक वृत्त के रूप में बच जाती है। इसी तरह से नीचे भी, यानी दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर छोटी होती जाती है। और ध्रुवों को एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ध्रुव को एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। कितना होती है दूरी? 111 किलोमीटर लगभग। अब महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा के बारे में, तो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन है? कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव वृत्त, इस तरह से। तब कर्क रेखा कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये सबको याद रखना है, एकदम जरूरी है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? मकर रेखा, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त या उत्तर ध्रुव वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त या दक्षिण ध्रुव वृत्त बोलते हैं। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे क्या बोलते हैं? उत्तर ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे दक्षिण ध्रुव, और 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त। ठीक, आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में। किसके बारे में? पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो पृथ्वी का जो ताप कटिबंध है 3 भागों में बांटा गया। इसे उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध देखिए, ध्यान से समझिएगा, इसको रटना नहीं है, समझने पे फोकस करना है। ठीक, देखो ठीक है। देखो ये क्या बताए थे? 0 डिग्री विषुवत वृत्त, विषुवत रेखा। क्या है? विषुवत रेखा। ठीक है, ध्यान से समझना है, रटना नहीं इसको। ठीक, अरे देखो 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, यानी उत्तरी अक्षांश, इसे क्या बोले थे? कर्क रेखा। कर्क रेखा। और नीचे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, इसे क्या बोले थे? मकर रेखा। मकर रेखा। ठीक, और ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, इसे क्या बोले थे? आर्कटिक वृत्त या उत्तर ध्रुव वृत्त। उत्तर ध्रुव वृत्त, या इसे आर्कटिक वृत्त भी बोलते हैं। और नीचे 66.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, इसे दक्षिण ध्रुव वृत्त। दक्षिण ध्रुव वृत्त। ठीक, तो देखो उष्ण कटिबंध किसे बोलते हैं? उष्ण कटिबंध देखो क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री कर्क नॉर्थ लेटीट्यूड, यानी इसे कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके बीच का जो क्षेत्र है कर्क रेखा और मकर रेखा, यहाँ से इतना दूर, ये क्या है? उष्ण कटिबंध। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? उष्ण कटिबंध, इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। ठीक,
क्या बोल रहा है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच क्या है, उष्ण कटिबंध। और यहाँ पर जो सूर्य की किरणें दोपहर वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। यहाँ पर यानी कि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है और इसलिए यहाँ क्या होता है, ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है, सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है उष्ण कटिबंध में। अब बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त, कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त यानी इसके इतना दूर, उत्तरी गोलार्ध में यहाँ और इधर भी दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे, ये देखो ये क्या है, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ पर भी शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, ठीक। शीतोष्ण कटिबंध में जो सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती, क्या होती है, तिरछी। सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी होती है, इसलिए क्या होता है, यहाँ पर यहाँ का जो तापमान है मध्यम रहता है। शीतोष्ण कटिबंध में तापमान क्या होता है, मध्यम रहता है, मध्यम। अब शीत कटिबंध की बात करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववृत्त एवं उत्तर ध्रुव के बीच, उत्तर ध्रुववृत्त है और यहाँ पर क्या है, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, क्या उत्तर ध्रुव 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ये दक्षिण ध्रुव। तब उत्तरी गोलार्ध में क्या बोल रहा है कि शीत कटिबंध कहाँ पे है, उत्तर ध्रुववृत्त और उत्तर ध्रुव के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, शीत कटिबंध, यानी ये वाला भाग। यहाँ पर जो सूर्य की किरणें क्षैतिज हो जाता है, यानी पूरा तिरछा इस तरह से। ये क्या है, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। यहाँ पर भी शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, ठीक। देखो एक बार फिर से समझो, क्या बोल रहा है कि उष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक है, 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये क्या है, मकर रेखा और यहाँ कर्क रेखा। तो मकर और कर्क रेखा के बीच कौन सा कटिबंध पाया जाता है, उष्ण कटिबंध। क्या बोल रहे हैं, मकर और कर्क रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है, उष्ण कटिबंध। यहाँ जो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है और इसीलिए यहाँ क्या होता है, अधिक ऊष्मा प्राप्त होता है, इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुववृत्त के बीच का क्षेत्र क्या है, शीतोष्ण कटिबंध। और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुववृत्त का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध। उसी तरह से उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववृत्त और उत्तर ध्रुव के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुववृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच शीत कटिबंध, ठीक। इसे नोट करें। इसे रटना नहीं है, समझने पे फोकस करना है, ठीक। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या बता रहे हैं कि उष्ण कटिबंध किन दो रेखाओं के बीच पाई जाती है। क्या बोलेगा कि उष्ण कटिबंध किन दो रेखाओं के बीच है, तो बताना है कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है, उष्ण कटिबंध। और उसी तरह से शीतोष्ण कटिबंध, तो शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। तब उत्तरी गोलार्ध में कहाँ से कहाँ के बीच है, कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त, कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध है। और उसी तरह से शीत कटिबंध उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के बीच शीत कटिबंध। और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच शीत कटिबंध पाया जाता है। इस तरह से आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। धन्यवाद।